हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 4 का ईवीएस का पेपर डिस्कस करेंगे, हाफ ईयरली एग्जाम का। तो चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, डिस्कस क्या सॉल्व भी करते हैं। और देखिए आप लोग की कितनी तैयारी है। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को नहीं होता है, आपसे नहीं बनता है, तो फिर आप लोग फिर से चैप्टर को पढ़िए अच्छे से। चलिए फर्स्ट है हमारा, विल कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर, स्टोन, चॉक, शुगर। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में पूरी तरह से घुल जाती है? डिजोल्व मीन्स होता है घुलना, कंप्लीटली पूरी तरह से। तो स्टोन, पत्थर, चॉक या शुगर। तो इसमें आंसर होगा हमारा शुगर। शुगर ऐसी चीज है, चीनी, जो कंप्लीटली डिजोल्व होता है। चॉक पूरी तरह से नहीं होता, स्टोन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर आप लोगों ने एक्टिविटी नहीं की है तो घर पे करके देखिएगा। द पाथ्स इन आर रॉकी एंड अनइवन। तो कौन सा पाथ है, उत्तराखंड का या मुंबई का या केरला का? किस जगह का ऐसी रास्ता है जो रॉकी है? तो उत्तराखंड का। ये भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उत्तराखंड। चलिए ये बात आप लोग लिख ही सकते हैं। थर्ड है, फ्लावर्स आर कुक्ड एंड ईटन वाइडली इन उत्तर प्रदेश। ये आपके बुक से ही अभी जो चैप्टर चला था उसमें से है। तो कौन सा फूल ऐसा है जो कुक भी किया जाता है, सिखाया भी जाता है उत्तर प्रदेश का? कचनार, सहजान या बनाना? तो आंसर होगा हमारा कचनार। आप लोग यहाँ पे लिखोगे कचनार। नेक्स्ट है, कर्णम मल्लेश्वरी इज एन इंडियन। क्या है वो? बॉक्सर है, वेट लिफ्टर है, क्रिकेटर है? वेट लिफ्टर है। चलिए आगे है हमारा एक और क्वेश्चन, एक और फिल इन द ब्लैंक्स। ए इज अ सिंपल मशीन दैट मेक्स अवर वर्क इजियर। ऐसी कौन सी मशीन है, सिंपल है और वो काम को आसान बनाती है? पुली, ब्रिज, बल्लम? तो पूरा पुली। आपका याद रखिएगा हाफ ईयरली एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर से पूरा आता है, जहां तक आपको सिलेबस बताया गया होगा। आई थिंक कहां तक जो चैप्टर है 13 रिवर्स टेल, वहां तक आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड आंसर्स द क्वेश्चंस। नेम दिस गेम। तो आपको ये कौन सा गेम दिख रहा है? क्या दिख रहा है? इस गेम में क्या खेल रहे हैं? आपको आइडिया लग रहा होगा कि इस गेम का नाम क्या है। तो इसमें आपको इसका नाम ही लिखना है। तो मुझे तो दिख रहा है कि ये कबड्डी खेली जा रही, क्योंकि देखिए उसको पकड़ रहे पैर से, आगे जाने नहीं दे रहे, गिर रहा है, वो लाइन टच करने की कोशिश कर रहा है। तो ये गेम है कबड्डी। आपके में ऐसा ही गेम आया था अभी, जिसे हु तू तू भी बोलते हैं, कबड्डी की ही तरह होता है। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम। एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 7। एक एक्स्ट्रा 8 भी रखे जाते हैं अगर एक एक्स्ट्रा। नेम द फ्लावर। तो बताइए ये कौन सा फ्लावर है? रोज। राइट एनी 2 यूजेस इन दिस फ्लावर। 2 यूज बताइए इस फ्लावर के। तो पहला यूज है भाई परफ्यूम बनाने में। दूसरा यूज आप लिख सकते हैं टू मेक परफ्यूम। इस तरह से लिखिए, टू मेक परफ्यूम या फिर टू मेक कलर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स। ये पिक्चर्स कहाँ की है? आपकी बुक में भी ये पिक्चर थी, तो कहाँ की है? ए ट्रेन पास्ट अ लेवल क्रॉसिंग। भाई ट्रेन पास हो रही है, ए ट्रेन पास्ट ए लेवल क्रॉसिंग, क्रॉसिंग की पिक्चर है ये। वेयर इट इज सीन। आपको क्या दिख रहा है? भाई हमें तो इसमें दिख रहा है बच्चों, स्टूडेंट्स, आप हमें इसमें दिख रहा है कि बोथ साइड्स पीपल आर वेटिंग क्रॉसिंग द ट्रेन। हाँ भाई वेट कर रहे हैं ना, तो इसमें हम लिखेंगे पीपल आर वेटिंग, पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड है, ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। ओ ये वाला कुछ आंसर यहाँ पे लिखना था। ओके यहाँ पे लिखिएगा। नेम द टाइप ऑफ ब्रिज। ये किस टाइप का ब्रिज है? सीमेंट ब्रिज है, सीमेंट ब्रिज। हाउ इज इट बेटर देन अ बम्बू ब्रिज। ये बम्बू ब्रिज से कैसे स्ट्रॉन्ग, कैसे बेटर है? भाई ये स्ट्रॉन्ग है।
भाई इसलिए वेक्टर है, स्ट्रॉन्ग है भाई। इस पे हम व्हीकल्स भी काफी सारे एक साथ निकाल सकते हैं। बम्बू ब्रिज पे तो एक सिंगल ही पर्सन चल सकता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज दिस पिक्चर ऑफ, ये किसकी पिक्चर है? ये है इंडस्ट्रियल चिमनीज। क्या है? इंडस्ट्रियल चिमनी की पिक्चर है, जो रिलीज स्मोक, जो क्या निकाल रही है? धुआं। तो इसमें लिखेंगे इंडस्ट्रियल चिमनी। हाउ डज इट पॉल्यूट द रिवर्स, कैसे ये रिवर्स को पॉल्यूट करेंगी? जब इससे ये धुआं निकल रहा है कुछ भी, तो ये क्या करती हैं, इसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं, मान लीजिए कुछ भी बन रहा हो इन चिमनियों में, तो जो वेस्ट मटेरियल होगा वो ये डिस्चार्ज करेंगे रिवर में, तो रिवर का जो वाटर है वो पॉल्यूटेड होगा। तो इसमें हम लिखेंगे डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। भाई ये डिस्चार्ज कहाँ करेंगे? डिस्चार्ज तो ये लोग रिवर में ही करते हैं ना, कि सारा जो भी कचरा होता है नदी में डाल देते हैं, तो इसलिए रिवर खराब हो जाती है। डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल केमिकल से ये खराब हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, मैच द फॉलोइंग। मैचिंग है। चेतन दास कहाँ के थे? चेतन दास आंध्र प्रदेश के थे। ओमाना केरला का था। अनीता, अनीता एंड द हनीबीज जो था बिहार की थी। अमृता राजस्थान की थी। सुशीला, सुशीला, ओ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, सुशीला आंध्र प्रदेश की थी। जस्ट ओके 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 ओके, हाँ, सुशीला आंध्र प्रदेश की थी। चेतन दास एक्चुअली में पाकिस्तान के थे, डियर कजाकिस्तान जो पाकिस्तान में आता था। तो फिर बाद में जब डिवाइडेशन हुआ था तो कुछ पार्ट इस तरह से हरियाणा में आ गया था, तो ये हरियाणा के फिर माने गए थे। वैसे ये पाकिस्तान के थे, पर ये इन्होंने शरण ली थी हरियाणा में। ओके, तो ओमाना केरला के, अनीता बिहार की, अमृता राजस्थान की। ओके, दैट इज राइट। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर्स द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमें इस तरह से कुछ पिक्चर्स दी गई है, मैं थोड़ा छोटा करती हूँ। ओके, हाँ, ये ठीक है। तो इसमें से रिवर एंड वाटर, कुकिंग, हाई माउंटेन्स, बिग सिटीज, बॉइलिंग, इस तरह से आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया है। अब हमें से देखिए, पिक्चर में आप लोग को क्या दिख रहा है? माउंटेन दिख रहे हैं, यहाँ से पानी निकल रहा है, निकल रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल क्लीन वाटर है। यहाँ जैसे ही आया गंदा हो गया। यहाँ पे क्या है? बिग सिटीज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे इस पिक्चर की हेल्प से इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। द रेन वाटर इज द क्लीनेस्ट नियर द, भाई रेन वाटर कहाँ पे क्लीन है? किसके पास में? माउंटेन्स के पास में। तो हमारा फर्स्ट आएगा हाई माउंटेन्स, मैं इसी पे लिख देती हूँ फर्स्ट। नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ डज नॉट पोल्यूट द वाटर, किसके मिक्सिंग से? रेन वाटर से। रेन वाटर, मिक्सिंग ऑफ रेन वाटर डज नॉट पोल्यूट द रिवर, रेन वाटर के मिक्सिंग से। नेक्स्ट है द रिवर वाटर इज द डर्टीएस्ट नियर द बिग सिटीज, बिग सिटीज के पास में बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ क्लीनिंग, वाटर क्लीनिंग का सबसे अच्छा मेथड क्या है? बॉइलिंग। पॉल्यूटेड रिवर वाटर इज अनफिट फॉर कुकिंग, पॉल्यूटेड रिवर वाटर से हमें कभी भी कुकिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमको भी डायरिया या फिर लूज मोशन, काफी हार्मफुल डिजीज हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 3 सेंटेंस अबाउट मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके ले जाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत, इट इज वेरी इंपोर्टेंट। तो ये इसके हमें 3 सेंटेंस लिखने हैं। तो पहला हम लिख देते हैं, इट इज वेरी ओल्ड फ्रॉम ऑफ फोक आर्ट, इट इज वेरी ओल्ड, ये आपका उसी चैप्टर से है। द वैली ऑफ फ्लावर्स है, उसी से है। द वेरी ओल्ड फ्रॉम ऑफ फोक आर्ट। नेक्स्ट है हमारा, देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी, कौन सी, किस, कहाँ की फेमस है ये? तो फेमस कहाँ की है? बिहार की। लिखेंगे दिस पेंटिंग इज फेमस, पेंटिंग फेमस बिहार इज
बिहार। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर। ये पेंटिंग जो की जाती है किससे की जाती है, जो चावल थे उसको पीस के उसमें कलर मिक्स करके की जाती है। तो हम ये लाइन लिख देंगे, दीज पेंटिंग्स आर मेड अप नहीं आएगा, सॉरी, मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर, चावल का पाउडर बनाते हैं, राइस इन विच, उसमें क्या करते हैं, कलर मिक्स करते हैं, कलर हैज बीन मिक्स्ड। नेक्स्ट है हमारा, राइट एनी टू एक्टिविटीज दैट यू सीन ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म। रेलवे प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज देखने को मिलती है, कोई चाय टी स्टॉल है, और फिर फास्ट फूड स्टॉल है, और वाटर पॉइंट है, तो काफी सारी है। तो हम इनमें से कुछ लिख सकते हैं। चलिए हम लिखेंगे। पहली एक्टिविटी लिख सकते हैं, पीपल वेयर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म। भाई लेते हैं ना काफी सारे लोग, जो भी वहां पे समोसा कचौरी गर्मा गर्म बेचा जाता है, तो उसको लेते हैं, सेलिंग एंड बाइंग फूड। काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं ऑन द प्लेटफॉर्म। एक और आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं, फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग बोतल ऑन वाटर पॉइंट और फ्रेश वाटर, ये आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर्स। काफी सारे चैप्टर, सारे तो हम नहीं कह सकते, 4 या 5 आते हैं कि कौन से चैप्टर से आएंगे, किसी से भी आ सकते हैं। पहला है, चेतन दास फैमिली ब्रॉड काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउस। तो रीजन देना है, क्यों लाता था चेतन दास अपनी फैमिली के लिए जो गोबर होता है वो क्यों लाता था। तो चेतन दास की जो मदर थी ना, वो क्या करती थी, उससे घर को लिपती थी। तो लिखेंगे, चेतन दास मदर कोटेड, घर को कोट करती थी, कोटेड फ्लोर विथ मिक्सचर ऑफ काउडंग, काउडंग के साथ और क्या मिक्स करती थी, मड एंड मड टू कीप द इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है, वी मेक रूल्स इन गेम्स एंड इन आवर लिव्स। भाई जो गेम होते हैं उसमें रूल्स क्यों जरूरी होते हैं, तो क्यों जरूरी होते हैं, रूल्स एंड श्योर, भाई श्योर होता है दैट अ गेम इज प्लेड फेयर, मतलब ईमानदारी से खेला जाएगा ना, रूल्स होंगे तो, फेयर एंड इन इन प्रॉपर, इन नहीं, इन प्रॉपर टर्म्स। नेक्स्ट है हमारा, एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। तो यहां से हम लोग लिखेंगे, एलिफेंट्स लव टू प्ले एंड मड एंड वाटर्स बिकॉज द मड कीप्स, कभी कभार पेन एक्स्ट्रा भी स्लिप हो जाता है, तो आप लोग इस पे ना ध्यान दीजिए कि डबल ई हो गया क्या हो गया, कभी कभार पेन स्लिप गलती से हो जाता है। चलिए, अब वैसे भी आप लोग क्लास 4 के स्टूडेंट है, तो स्पेलिंग तो आप लोगों को आनी चाहिए। नेक्स्ट है, वी शुड स्विच ऑफ अवर कार इंजन्स व्हाइल वेटिंग एट अ लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग पे हमें अपने कार के इंजन क्यों बंद कर देने चाहिए, क्योंकि बिकॉज इट्स बेटर फॉर द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होता है ये, एंड रिड्यूस, जो नॉइस होती है ना, शोर, वो भी कम होता है, रिड्यूस नॉइस, एंड एयर पॉल्यूशन भी कम होता है। तो काफी सारे फायदे होते हैं, इसलिए हम लोगों को इंजन बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट है आपका एक टिकट दिया है, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा। तो टिकट की तैयार कीजिए। टिकट में कौन सी चीज कहाँ होती है, जैसे ये नंबर होता है ट्रेन का, यहाँ पे पैसे लिखे होते हैं, कितने, यहाँ पे लिखा होता है टिकट में कि कितने लोग हैं एक टिकट में, यहाँ पे ट्रेन का नेम लिखा होता है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें लिखी होती है ट्रेन के टिकट में। आप लोग ट्रेन की टिकट की तैयारी जरूर कीजिए। हम लोगों को क्या है, इसमें एक टिकट दिया है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। द एज ऑफ द यंगेस्ट पर्सन, तो यंगेस्ट पर्सन मीन होता है सबसे कम उम्र का। तो देखिए यहाँ पे मेल है 39, यहाँ पे आयु लिखी 39, फीमेल है 37, मेल है 7 ईयर। 5 ईयर से ज्यादा हम हो जाते तो हमारा टिकट लगने लगता है, ठीक है। 5 ईयर से बड़े बच्चे हो जाते तो टिकट लगता है। तो यहाँ पे एज पूछा है सबसे छोटे व्यक्ति की, तो कितनी है, 7 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट है द टोटल फेयर प्राइस, तो पैसे पूछे कितना पैसा है, तो यहाँ पे लिखा है 2578 और यहाँ पे भी लिखा है 2578, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2578। नेक्स्ट है PNR नंबर ऑफ द टिकट, तो टिकट नंबर हमने अभी बताया था, कहाँ गया, ओके ऊपर चला गया, ओ हाँ ये रहा, 8206449755, 8206449755, ये नंबर लिखना है। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पैसेंजर, कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखी होगी, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे ऊपर सब कुछ लिखा होता है, फिर डेट लिखी है ना, जस्ट ये डेट लिखी, या किलोमीटर लिखा है, या ट्रेन नंबर लिखा है, या PNR नंबर लिखा है, या एडल्ट कितने, बड़े लोग कितने हैं, चाइल्ड बच्चे कितने हैं, तो किलोमीटर डिस्टेंस हमें यहाँ पे लिख जाएगी, किलोमीटर मतलब डिस्टेंस। ध्यान से देखिएगा आप लोग, सबसे पहले ऊपर लिखा होता है PNR नंबर, गाड़ी नंबर, यहाँ पे अगर ट्रेन नंबर पूछा है तो डेट किस डेट से चली है, तो यहाँ पे डेट दी रहती है, किलोमीटर मतलब डिस्टेंस दिया रहता है, एडल्ट कितने बड़े लोग हैं, चाइल्ड कितने छोटे हैं, बच्चे हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है। तो हमारी डिस्टेंस कितनी है, 643। द नंबर सॉरी द नेम ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन का नेम क्या है, मैंने बताया था ये नीचे लिखा होता है, अवध एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो द फॉलोइंग प्लेसेस इन द गिवन मैप, हमें कुछ प्लेसेस का नेम दिया है, ये क्वेश्चन भी जरूर आएगा आपका मैप वाला। तो इसमें पहला मैप आंध्र प्रदेश, राजस्थान भी आपने देखा था, उसमें जो अमृता थी, आंध्र प्रदेश देखा था आपने, सुशीला में बताया गया था, आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र कुछ नहीं बताए गए लेकिन आपको करने हैं। तो देखिए पहला है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे होता है तमिलनाडु, इधर होता है केरला, तो ये आएगा आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आप भरेंगे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है राजस्थान, ये होता है आपका राजस्थान। आसाम, ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के नीचे ये जस्ट ये आसाम होता है। नेक्स्ट है हरियाणा, तो राजस्थान से इधर ही टच करके यहाँ हरियाणा होता है, ये वाला पोर्शन आपका पंजाब का होता है। साथ में मैं दूसरे पोर्शन बता रही हूँ। महाराष्ट्र आपका इधर होता है, इधर MP होता है, मतलब मध्य प्रदेश से जो ये पूरी बाउंड्री है महाराष्ट्र की लगती है, ये इतना बड़ा आपका पूरा पोर्शन है, ये महाराष्ट्र का होता है। ये आपको मैपिंग आनी चाहिए, आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये हमारा क्लास 4 का EVS का पेपर कंप्लीट हुआ, सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए, नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प मिले। बाय।